Hey, hello everyone. I welcome you to Arc Genesis and first of all happy Holi to all of the viewers। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को आप होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो आज का डिस्कशन रहेगा वो होली के ऊपर रहेगा। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो सोचा कि आप लोगों से मैं डिस्कस करूं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, कुछ जीके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी उससे ऊपर ही, और साथ में हम लोग अपनी एज अ पार्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हम क्या कर सकते हैं। दूसरा आता है, एक दूसरा जो पार्ट होगा इट इज़ डिस्कसिंग अबाउट द अप्रैल बैच। हम लोग अप्रैल बैच लॉन्च करने वाले हैं और फॉर द जेई ऑन द नाटा प्रिपरेशन। तो लेट्स स्टार्ट इट। अगर आपको बैच में इंटरेस्ट नहीं है तो आप पहला पार्ट देखने के बाद दूसरे पार्ट को स्किप कर सकते हैं। एनीवेज, सो होली एज अ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज अ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। बुरे पर अच्छाई की जीत को ये दिखाता है। अगर मैं आपसे बात करूँ, लाइक आई हैव ट्रेवल मोर देन 20 कंट्रीज़, और मैंने जहाँ पर ये चीज़ देखी है इंडिया के बारे में, तो होली सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड है। अगर एज अ फेस्टिवल के बारे में बात करें तो ये बहुत बड़ी एक गिफ्ट है एज अ ह्यूमैनिटी फ्रॉम द इंडिया। अगर हम कुछ देखें, मैं एक आर्टिकल जो पढ़ रहा था उसके थ्रू कि द नेम ऑफ दी, पहला तो बात आती है होली का नाम कहाँ से पड़ा है, तो इसका भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ओरिजिन है। अगर आपने शायद सुना होगा हिरण्यकश्यप की जो स्टोरी है। हिरण्यकश्यप अपने आप को बोलता था कि मैं राजा हूँ और मैं भगवान हूँ और मेरी ही प्रे करो। उनका लड़का था, उनका बेटा था, उसका नाम था प्रहलाद, और वो इस चीज़ को नहीं मानता था, वो विष्णु जी की पूजा करना चाहता था। उसी के बाद में क्या किया गया कि जो उसकी बहन थी, हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था होलिका, उसको ये वरदान प्राप्त था कि वो कभी जलेगी नहीं। तो उसने क्या किया कि अपने बेटे को उसकी गोद में बिठाया और उसमें जलने के लिए छोड़ दिया। उसको ये था कि जो होलिका है, जिनको ये वरदान प्राप्त है कि होली वो कभी भी जलेंगी नहीं, आग से उनको नुकसान नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेटली उल्टा हो जाता है। तो उसी के नाम से होली और होलिका ही, जैसा कहते हैं ना होली, तो होलिका दहन भी मनाया जाता है। होलिका दहन एक दिन पहले मनाया जाता है, मतलब जो आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ संडे है 28 मार्च, तो आज होलिका दहन है, कल रंग वाली होली खेली जाती है। अगर आपने हिरण्यकश्यप की स्टोरी पढ़ी होगी, आई सपोज कि क्या था, उनको कैसा मारा गया था, उस उनको वरदान प्राप्त था हिरण्यकश्यप को कि उनको ना तो दिन में मारा जा सकता है, ना रात में मारा जा सकता है, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। वो स्टोरी आपने पढ़ी होगी, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। फिर बात आती है, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि जो सेलिब्रेशन है वो पूरी दुनिया में होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही है। अगर इंडिया के अंदर तो मेजरली है ही, लेकिन इंडिया के साथ साथ जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स है, दैट इज़ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन रीजन में भी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। इवन साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी काफ़ी सेलिब्रेट किया जाता है। नॉर्मली ये कंसीडर किया जाता है जैसे माइथोलॉजी के हिसाब से कि होली जो है हिंदू का फेस्टिवल है, बट अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये बहुत पुराना फेस्टिवल है और आज की डेट के अंदर बहुत सारे रिलीजन्स इनको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं होता है। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि ये हिंदू का फेस्टिवल है, ये मुस्लिम का फेस्टिवल है, या फिर ये बुद्धिस्ट का फेस्टिवल है, ये दिस पीपल आर हैविंग वेरी नैरो माइंडेड सोच, बहुत छोटी सोच होती है उनकी। उनको सिर्फ ये होता है अपने आप में डिवाइड करना आता है। अरे फेस्टिवल का मतलब होता है, अगर हम बात करें व्हाट डू यू मीन बाई होली, होली को हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल। ये तो सभी के लिए है ना, इट इज़ नॉट रिलेटेड फॉर एनी पर्टिकुलर रिलीजन या कम्युनिटी के बारे में, ठीक है। तो अगर कोई इस तरह की बातें करता है तो थोड़ा दूर रहो, ये आपके माइंड को पॉल्यूट करते हैं। एक समझदार पर्सन की तरह एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपका काम होता है कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो लोगों को प्रीच करो, बताओ, और दूसरे रिलीजन के, दूसरी सोसाइटी की, दूसरी कम्युनिटी की अच्छी चीज़ें हैं उनको अपने अंदर लेने की कोशिश करो, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग आती है कि द सिग्निफिकेंस ऑफ द डे ऑफ सेलिब्रेशन, कि इस दिन ऐसा क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, होली सेलिब्रेटेड आफ्टर द फुल मून इन द मंथ ऑफ फागुन। ये जो महीना चल रहा है इसका जो फागुन है, फागुन का हिंदी नाम है, हम जनवरी फरवरी ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारा जो हिंदू फेस्ट, जो हमारा हिंदी जो आता है कैलेंडर, उनके हिसाब से फागुन का जो महीना होता है उसका जो फुल मून निकलता है उस दिन होली सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है। और इसका ये दिन माना जाता है कि अब विंटर्स खत्म हो गई हैं, सो इट इज़ ऑल्सो मार्क द एंड ऑफ द बिटर विंटर सीजन एंड शिफ्ट वॉट वार्मर डेज अहेड। और ये है कि अब जो ठंड का टाइम था वो ख़त्म हो गया है और अब ये यहाँ से समर स्टार्ट हो जाएंगे। और इसीलिए थोड़ा फेस्टिवल मनाते हैं, रंगे करते हैं, फिर साफ सफाई भी होती है, सो दैट की टू मार्क द न्यू बिगिनिंग, ठीक है। अगर हम बात करें, इसके अंदर बहुत सारे कलर यूज़ किए जाते हैं। होली इज़ ऑल कंसिडर्ड एज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। तो यहाँ पर आज की डेट में देखते हैं लोग सिंथेटिक कलर्स लगाते हैं, जो कहीं ना कहीं से आपको भी पता है गलत है, और जो बताए जाते हैं लोगों को कि अच्छा पक्का कलर है। तो होली का मतलब है
हैप्पीनेस फैलाना, लोगों को खुश करना, उनको परेशान नहीं करना है। और ये वैसा नहीं है कि कलर नहीं छूटता है, ये केमिकल होता है स्किन के लिए, किसी को एलर्जी हो जाती है, हो सकता है कि आपके लिए कंफर्टेबल हो लेकिन दूसरा जो पर्सन है उसके लिए कंफर्टेबल ना हो, उसकी स्किन उससे रिपेल करती हो। ठीक है, तो ये जो सिंथेटिक कलर का जो ट्रेंड आया है उसको अवॉइड करें। और बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, मैनी प्रीफर प्लेइंग विद वाटर। आप पानी से खेलें, वाटर से खेलें, या फिर जो होममेड गुलाल आता है या एक ऑर्गेनिक गुलाल आता है उनको लगाएं। उसका नुकसान नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दबाजी में करते हैं, किसी आंखों में चला जाता है और बाद में आपके लिए ठीक है, हो सकता है कि दूसरा बंदा आपके ऊपर कर दे ना। तो हमें एक सोसाइटी ऐसी बनानी है जहाँ पर एक दूसरे की रेस्पेक्ट करी जाए और एक अच्छे कलर डाले जाए। देर हैज़ बिन ग्रेजुअल शिफ्ट टुवर्ड द नेचुरल कलर्स। तो नेचुरल कलर्स कहाँ से बनाए जा सकते हैं? नेचुरल कलर का मतलब होता है जो नेचर से डायरेक्टली ले जाते हैं, केमिकल नहीं होते हैं। जैसे कि अपने इंडिगो, सनफ्लावर्स, मैरीगोल्ड के जो फ्लावर्स होते हैं उनको सुखा कर या उनको वहाँ से ही कलर एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। सो ट्राई टू डू दिस थिंग, कोई केमिकल वगैरह यूज़ मत करना। फिर आता है होली का दहन, अ डे बिफोर होली, जैसा बताया था। तो फेस्टिवल होली का दहन, बर्निंग ऑफ द होली फायर। फायर का मतलब होता है कि लकड़ी इकट्ठी करके सब बना दिए जाते हैं। स्टार्ट ऑफ द नाइट बिफोर होली व्हेन द पीपल गैदर एंड स्टार्ट बोन फायर। द बोन फायर इज लिट अप बिटवीन 8 PM एंड टू मिडनाइट। 8 बजे से स्टार्ट होता है और रात तक, काफ़ी मिडनाइट तक चलता है और अपना फेवरेट फूड वगैरह लोग खाते हैं। फिर एक चीज़ आती है रंग वाली होली सेलिब्रेशन। अगला जो दिन होता है दैट इज़ जो कल का है, मंडे जो है 29 ऑफ मार्च, ये रंग वाली होली है। तो द सेकंड डे ऑफ द फेस्टिवल ऑफ होली विच इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज द रंग वाली होली इज़ द मेन डे व्हेन पीपल प्ले विद वेट एंड ड्राई कलर्स। तो सूखे और पानी वाले कलर से लोग खेलते हैं और एक दूसरे को ट्राई करते हैं कलर करने के लिए। Water is a big part of the event as many people use water balloons and engaging in the interesting water fight and with their family and their friends। तो ये चीज़ है, लेकिन थोड़ा प्रिकॉशन भी आपको लेना है। आज बात करूँगा वही, जैसे अभी हम होली सेलिब्रेट करने वाले हैं तो ये चीज़ हमें पता है कि फेस्टिवल है, लेकिन वायरस को तो जानकारी नहीं है, उसको तो मौका मिलेगा। सो ट्राई टू डू दिस थिंग। जितने भी कम से कम लोगों से हो सके उनसे मिलो। सब लोगों के साथ तो पार्टी सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं है, थोड़ा दूर रखो। और खासकर जो वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है, जैसे आपकी फैमिली के अंदर आपके दादा होंगे, छोटे बच्चे होंगे, उनको थोड़ा सा दूर रखो, क्योंकि किसी वजह से छोटी सी लापरवाही से नुकसान हो सकता है। वायरस को नहीं पता है कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं होली क्या है। ठीक है। और एक चीज़ मुझे पर्सनली बहुत बुरी लगती है, लाइक कि लोग क्या करते हैं, जो कैट्स, डॉग्स, जो छोटे मोटे एनिमल्स होते हैं उनको रंग लगा देते हैं। आप तो साफ़ कर सकते हो, हम भी साफ़ कर सकते हैं, पर इनको क्या होगा? इनको तो पता ही नहीं है ना क्या हो रहा है। यानी केमिकल डालते हैं, इनकी आँख नाक में लग जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्लीज़ बी रेस्पेक्ट, गिव रेस्पेक्ट टू द एनिमल्स ऑल्सो। ये सब चीज़ें एक समझदार लोगों की पहचान होती है। और जो लोग बोलते हैं कि बुरा ना मानो होली है, वो एक लिमिट तक ठीक है, ठीक है, लेकिन उसका ऐसा नहीं है कि किसी को परेशानी हो रही है और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, देन इट इज़ नॉट अ सेलिब्रेशन ऑफ होली। ठीक है। बाकी कुछ लोग ये बोलते हैं कि सेव वाटर, यस, हमें पानी सेव करना भी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं। ठीक है। कभी ऐसा नहीं होता है कि लोग पानी सेव करने के लिए बोल रहे हैं तो उसके अगेंस्ट खड़े हो जाओ या उसको सपोर्ट करने लग जाओ। पानी को सेव करना भी जरूरी है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर सोशलाइज एनिमल। हम लोग चाहते हैं एक दूसरे के साथ मिलना, घुलना, सेलिब्रेट करना, तो उसके लिए होली सेलिब्रेट करना भी जरूरी है। तो जो लोग बोलते हैं कि पानी बचाओ से, वो भी बेवकूफ़ है। और जो लोग बोलते हैं कि पानी की ज़रूरत नहीं है, होली खेलो, वो भी बेवकूफ़ है। असली सॉल्यूशन रहता है कि पानी तो सेव करो लेकिन सेलिब्रेट होली भी करो। कैसे कर सकते हैं? आप पानी को मेज़र कर सकते हैं, कितना मुझे वाटर यूज़ करना है, और ट्राई करो उससे ज़्यादा ना कर पाओ, ना कर, उसको अवॉइड करो कि ज़्यादा यूज़ ना हो। ऐसा नहीं कि बस पानी लेकर आओ, भरना स्टार्ट कर दो। ट्राई करो ड्राई कलर्स, गुलाल आते हैं उनको यूज़ करो। नेचुरल कलर्स ज़्यादा प्रेफर करो और ये बहुत ईजिली साफ़ हो जाते हैं। ये पानी सेव करने का भी तरीका है। अगर आपको पक्का रंग लगाओगे तो वो पूरा दिन अपने आप को घिसता रहेगा, तभी नहीं निकलेगा। और ड्राई कलर होंगे तो उसने 1-2 बकेट के अंदर ही साफ़ हो जाएंगे। बैलून्स को अवॉइड करो, क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं, बैलून लगते हैं तो बहुत चोट लग जाती है। जब मैं छोटा था, जब हमारे स्कूल टाइम पीरियड का था, तो हम तो 10-12 दिन पहले से ही होली सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देते थे। स्कूल से आए और बैलून्स भरे, तो हमें इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन इट इज़ नॉट अ गुड वे टू सेलिब्रेट दी होली और एनी अदर फेस्टिवल। गो फॉर ए बाथ ओनली व्हेन यू आर डन। अब ऐसा नहीं है कि किसने रंग लगाया नहाना चले गए, उसके बाद फिर रंग लगाया फिर नहाना चले गए। तो पूरा दिन खेल लो एक बार, उसके बाद फिर एक बार ही अच्छी तरह से नहा लेना। दूसरा एक चीज़ आती है कि देखो, ये है कि अवॉइड कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग आर्टिकल। लाइक हिंदुज़म में बहुत चलता है ये सब चीज़ें कि आज का दिन है, भांग है, लोग खाते हैं पीते हैं, लेकिन इंटॉक्सिकेटिंग चीज़ें हैं, इससे दूर रहो। ये कोई चीज़ जस्टिफाइड नहीं है करने का। अगर हम बात करें डिफरेंट नेम ऑफ होली इन वेरियस स्टेट्स,
तो होली एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और उसके छोटे छोटे वर्जन हमें डिफरेंट रीजन या डिफरेंट स्टेट में देखने को मिलते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर लठमार होली खेली जाती है, दिखाऊंगा फोटो अभी कुछ की। उत्तराखंड के अंदर खड़ी होली खेली जाती है। पंजाब के अंदर होला मोहल्ला खेला जाता है और वेस्ट बंगाल के अंदर बसंत उत्सव खेला जाता है। ऐसे ही आप इनको जाकर नेट पर चेक करेंगे, जैसे हम मणिपुर में क्या है, केरला, बिहार, असम, राजस्थान के अंदर रॉयल होली खेली जाती है। राजस्थान में सब कुछ रॉयल ही चलता है, तो आप देख सकते हैं। बाकी मैंने कुछ की फ़ोटो डाल दी है। लठमार होली है, यहाँ पर डंडे से खेलते हैं। यहाँ पर पंजाब से में है खड़ी होली है और ढोल जात्रा ये वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, तो खैर एनीवेज अगेन आई एम विशिंग यू सेल वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ द पर्सन। बी सेफ, प्ले सेफ। और अब हम बात कर लेते हैं जिन लोगों को आगे पढ़ाई करनी है अप्रैल बैच के बारे में। हमारे 2-3 बैच, 2 बैच पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा होने वाला है एंड द नेक्स्ट इज अप्रैल बैच। तो अगर देखा जाए तो 2 बैच बचे हैं, अप्रैल और मई के बाद कोई बैच नहीं होगा, अगले सीज़न में ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास 2 ऑप्शन है और 2 ऑप्शन का मतलब ये नहीं कि मई में लगा लेंगे। आपको बताऊंगा भाई क्यों फ़ायदा है अभी ज्वाइन करने का। जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उतने आपको फ़ायदा मिलता है। कैसे? देखो, अगर आपने अप्रैल वाला, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, हम लोग कभी ऐसा बैच वाइज चार्ज नहीं करते हैं। हम लोग अगर जो हमारा प्लान है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, उसके अंदर पूरा सीज़न का चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल जिन बच्चों ने अप्रैल में लगाएंगे या फिर जिन लोगों ने जनवरी में लगाया होगा, तो जनवरी से लेकर जितने बैचेज हैं उनके अंदर सभी की सभी रिकॉर्डिंग्स उनको लाइव क्लासेस में एंट्री मिलती है। तो अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको मार्च वाला बैच की आपको एक्सेस होगा, फिर अप्रैल वाला जो बैच होगा उसमें भी एक्सेस होगा और मई वाला भी होगा। अगर आप अप्रैल में करते हैं तो अप्रैल और मई में होगा, मई वाला करते हैं तो फिर मई का ही रहेगा। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है, वी आर नॉट चार्जिंग फॉर अ सिंगल बैच, वी आर चार्जिंग फॉर द सीजन्स। ठीक है। दूसरा, अब हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, तो वैसा आप काफ़ी वीडियो में देख चुके होंगे, लेकिन ये वीडियो उसी के लिए है तो मैं डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ। इसमें टेस्ट सीरीज होगी, 8 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 8 सेक्टोरल टेस्ट होंगे, दैट इज 16 टेस्ट होंगे फॉर दी नाटा। इसका क्या मतलब है कि 8 टेस्ट जो होंगे फुल लेंथ है और जो 8 टेस्ट होंगे वो सेक्टोरल है, कि पता करने के लिए कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। 16 टेस्ट होंगे, 16 का मतलब है जिसके अंदर 8 टेस्ट जो होंगे वो 10 अप्रैल वाले एग्ज़ाम के लिए और जो रेस्ट जो 8 होंगे वो होंगे 12 जून के बैच वाले के लिए। 8 में से हमारे 5 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अगर आप ज्वाइन करते हैं आपको टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 8 टेस्ट हम लोगों ने जानबूझ के रखे हैं सो दैट कि अगर पैटर्न कुछ चेंज आता है या फिर कुछ डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आते हैं तो एटलीस्ट वी कैन चेंज इट। फिर आता है जो हमारा क्रैश कोर्स है, उसके अंदर हमारी क्लासेस चलती हैं, 20 से लेकर 21 क्लासेस होती हैं और जिसके अंदर हम लोग हिस्ट्री डिस्कस करते हैं, एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कस करते हैं। नाटा का कोर्स होता है तो MCQs, MSQs, NAQs डिस्कस करते हैं। अगर जेई का बैच होता है तो हम लोग ड्राइंग का, और जो हमारे जो बैचेज होते हैं सेम होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों की प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसमें कुछ क्लासेस 4-5 क्लासेस जो होंगी ऐड हो जाएंगी। फिर आता कलर थ्योरी क्लासेस होती हैं और मिसलेनियस, मटेरियल कोड, प्रोन बिल्डिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड ऑल, करंट अफेयर, जीके, ये सब कुछ इंक्लूडेड होता है। हम लोग रिटन मटेरियल भी देते हैं क्योंकि जो हमारी वीडियोस होती हैं वो काफ़ी फास्ट चलती हैं, 1 घंटे के अंदर काफ़ी कुछ डिस्कस करना होता है। हम लोग नहीं चाहते कि 2-3 महीने का बैच चलाएं। तो जो मैं पढ़ाता हूँ, जो हमारी टीम पढ़ाती है, उसका जो मटेरियल है आपको हार्ड कॉपी में पहुँच दिया जाता है एट योर एड्रेस। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेसिक बुक्स हैं, आई एम नॉट एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग एनी ऑथर बुक, लेकिन जो क्वालिटी यहाँ पर हम मेंटेन करते हैं वो डेडिकेटली नाटा के लिए मेंटेन करते हैं। यहाँ पर स्मार्ट कोर्स होता है जिसके अंदर आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपको ज़्यादा हाईलाइट की गई है। अगर आप देखना चाहते हैं किस तरह की ये मटेरियल होता है, सो डोंट कंसिडर कि ठीक है बेसिक मटेरियल होगा, कि ये ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं, आपको एक लिंक आ रहा होगा इस वीडियो के अंदर, मतलब आपको मिल जाएगा किस तरह का है। काफ़ी डिटेल में कलरफुल होता है, हाईलाइटेड किया गया है, इमेज डाली गई हैं, पिक्चोग्राफिक होता है, सो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, MCQs होते हैं उन्हीं के अंदर, सो दैट आप अपने आपको चेक कर सकें। जो सब कुछ है वो 18,000 रुपीज़ है। बट लाइव क्लासेज ये 6,000 की है, मटेरियल 6,000 का है, टेस्ट 6,000 की है। लेकिन अगर आप ज्वाइन करते हैं इन द मार्च मंथ, अगर आप मार्च में अगला अप्रैल का जो है उसको ज्वाइन करते हैं तो आपको 15,000 पेमेंट करना है, एंड फॉर द अप्रैल ये पूरा का पूरा देन यू हैव टू पे 18,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग एवरीथिंग। अभी ज्वाइन करते हैं तो 15,000 है, और उसका फ़ायदा ये है कि आप अभी ज्वाइन करते हैं, नेक्स्ट वाला बैच भी होगा, उसके अंदर आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है। एक बार आपने पूरा प्लान ले लिया है, उसके बाद हमारे बैच चाहे महंगे हो जाएं, कुछ सफ़र कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको सारे के सारे बैच में आपको एंट्री मिलेगी। दैट इज़ अगर आप अभी अप्रैल वाला करते हैं तो अप्रैल और मई दोनों बैच के अंदर आपको
एक्सेस मिलेगा इन दिस सेम अमाउंट। जुड़ना चाहते हैं हम मुझसे, अगर मुझसे चाहते हैं तो मोबाइल फ़ोन है मेरा 8925080950। यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मेल लिख सकते हैं हमें, और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, भले भी नहीं खरीदना हो कोर्स तो। वहाँ पर हम लोगों ने ये MCQs टेस्ट ये सब स्टार्ट किया है। MCQs विद प्रोमिनेंट बिल्डिंग के हम लोगों ने पोस्ट के थ्रू लोगों को इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट किया है। तो वहाँ पर आपको डेली बेसिस पर काफ़ी कुछ मिल जाएगा। अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। एंड आप बैच अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज थिंग। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।